आज हमारे पास एक नया टॉपिक है जिसका नाम है पॉपुलर पार्टिसिपेशन। इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग ये देखने वाले हैं कि आखिर हमारे कितने वोटर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में, यानी कि वो वोट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो बेसिकली इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे वोटर्स, कितने ऐसे वोटर्स हैं जो कि इलेक्शन के दौरान वोट दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं, है ना। पॉपुलर पार्टिसिपेशन का मतलब क्या हो गया? पार्टिसिपेशन का मतलब ही हो गया कि इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, किस रूप में? वोटिंग के रूप में, है ना। इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज मेजर्ड बाय वोटर टर्न आउट फिगर। देखिए, कितने नंबर ऑफ वोटर्स ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया यानी कि वोट दिया, ये हम लोग कैसे पता करते हैं? ये हम लोग पता करते हैं वोटर टर्न आउट फिगर से। वोटर टर्न आउट फिगर ये बताता है, ये एक डाटा बताता है बेसिकली कि कितने ऐसे एलिजिबल वोटर हैं जिन्होंने वोट दिया और जिन्होंने वोट नहीं दिया। तो याद रखिएगा कि कितने लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, ये हम लोगों को कैसे पता चलता है? ये हम लोगों को पता चलता है वोटर टर्न आउट फिगर से। और ये वोटर टर्न आउट फिगर क्या है? बेसिकली एक डाटा है जो हमको बताता है कि कितने एलिजिबल वोटर्स ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और कितने नंबर ऑफ वोटर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, यहीं से हम लोग पता कर लेते हैं कि कितने लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और नहीं किया। आगे, टर्न आउट इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट। यानी कि टर्न आउट फिगर आपको क्या बताता है? ये बताता है कि कितने ऐसे नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स थे जिन्होंने अपने वोट को दिया या फिर अपने वोट को नहीं दिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कास्ट देयर वोट, लेकिन इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं कि कितने लोगों ने वोट दिया और कितने लोगों ने वोट नहीं दिया। यही चीज़ हमारा कहलाता है टर्न आउट फिगर्स। ठीक है, आगे, ओवर द लास्ट 50 ईयर्स द टर्न आउट इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका हैज डिक्लाइंड। यहाँ पे बात किया गया है यूरोप और नॉर्थ अमेरिका का। ठीक है, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की यदि हम लोग बात करें तो पिछले 50 सालों में टर्न आउट फिगर जो है वो घट गया है। घट गया है मतलब क्या हो गया कि वहाँ के जो वोटर्स हैं वो वोट दे ही नहीं रहे हैं, वोट नहीं दे रहे हैं। कोई भी कारण हो सकता है उनका, हो सकता है कि वो पार्टी को अच्छा ना मानता हो या फिर उनका कैंडिडेट जो है वो गलत कैंडिडेट हो, है ना, वो अच्छे तरीके से काम नहीं करता हो, कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बात हुआ है यूरोप और नॉर्थ अमेरिका का। तो यहाँ पे देखा गया है पिछले कुछ 50 सालों में कि यहाँ पे जो टर्न आउट फिगर है यानी कि एलिजिबल वोटर जो है वो अपना वोट दे ही नहीं रहे हैं, किसी पार्टी को नहीं दे रहे हैं। कोई भी कारण हो सकता है नहीं देने का। इन इंडिया द टर्न आउट हैज़ आइदर रिमेन स्टेबल और एक्चुअली गोन अप। लेकिन यदि हम लोग भारत का बात करें तो भारत में थोड़ा बहुत हम लोग ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जो एलिजिबल वोटर्स हैं उनका जो हमेशा परसेंटेज है वो लगभग बराबर है, या फिर कभी कभी हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा भी देखने को मिल जाता है। क्योंकि देखो, भारत का आज पॉपुलेशन कितना है? 140 करोड़ के आसपास है ना। तो हर डे हमारा पॉपुलेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ऐसे भारत के यहाँ पे भारत को लेकर यहाँ पे बात किया गया है कि भारत का जो टर्न आउट फिगर है कभी कभी बराबर नज़र आता है, बिल्कुल इक्वल जो पहले था वो आज भी, लेकिन कभी कभी वो थोड़ा सा आगे भी नज़र आ जाता है। यानी कि थोड़ा बहुत जो है हमारा वोट देने का जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी कम भी हो जाता है, कभी कभी बराबर भी हो जाता है। तो ये भारत में चलता रहता है। इन इंडिया द पुअर, इलिटरेट and underprivileged people vote in large proportion as compared to the rich and privileged section। देखिए, भारत के यदि हम लोग बात करें ना तो भारत में कौन लोग सबसे ज़्यादा वोट करते हैं? कौन लोग? सबसे पहला जो गरीब है, दूसरा जो इलिटरेट है, जो पढ़े लिखे नहीं है, और तीसरा जो अंडर प्रिविलेज्ड है। अंडर प्रिविलेज का मतलब हो गया कि जो छोटे कास्ट के लोग हैं या फिर उनको उतना ज़्यादा समाज में वैल्यू नहीं मिल पा रहा है, ऐसे लोग ज़्यादा वोट कर रहे हैं। अच्छा, इसके पीछे यदि हम रीज़न पूछे कि आप क्या रीज़न बताएंगे? यदि हम आपसे पूछे कि गरीब लोग, इलिटरेट लोग और अनप्रिविलेज लोग ही भारत में सबसे ज़्यादा वोट क्यों कर रहे हैं, तो आप क्या रीज़न बताएंगे? बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। इसके पीछे रीज़न एक ये भी है, आपका कहना सही था। इसके पीछे मेरे तरफ से ऐड हम यहाँ पे ये कर दे रहे हैं कि देखिए, गरीब लोग, पढ़े लिखे लोग जो नहीं हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है या फिर जिनको समाज में उतना वैल्यू नहीं मिल पा रहा है, वो लोग सबसे ज़्यादा वोट इसलिए करते हैं क्योंकि उनको ना ज़रूरत है, उनको ये चाहिए कि हमारे लिए भी हमारे नेताजी काम करें। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जो गरीब लोग हैं,
यदि वो वोट दे रहा है तो वो क्या सोच के वोट दे रहा होगा? ये सोच के वोट दे रहा होगा कि हो सकता है कि हम वोट देंगे नेताजी को, नेताजी जीत जाएंगे तो हमारे लिए वो अच्छा काम करेंगे, हमारे लिए नए नए पॉलिसी लाएंगे। तो इस लालच में वो वोट देते हैं। और जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो वोट क्यों देते हैं? क्योंकि हो सकता है कि उनके आने वाला जनरेशन पढ़ा लिखा हो, ताकि नेताजी हमारा क्या कर सके, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, तभी तो जाके गरीब के बच्चे भी वहाँ पे पढ़ सकेंगे, है ना। तो बेसिकली ऐसा देखा गया है भारत में कि गरीब लोग, इलिटरेट और अंडर प्रिविलेज्ड ऐसे ही लोग हैं जो कि वोट ज़्यादा देते हैं। अब सवाल यह है कि वोट क्यों देते हैं ज़्यादा यही लोग? क्योंकि इनको ना ज़रूरत है, इनका डिमांड है। अब जैसे पढ़े लिखे इंसान हैं, उनके पास हर चीज़ है, तो क्या वो वोट देगा? उनको कोई मतलब ही नहीं है, नेताजी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे मतलब सबसे ज़्यादा किसको है? गरीब लोगों को, इलिटरेट लोगों को, क्योंकि उसको सुविधा चाहिए, उसको बेनिफिट चाहिए, और वो बेनिफिट कौन दे सकता है? हमारे नेताजी दे सकते हैं, है ना। इसीलिए वो लालच में जो है वोट करते हैं। तो भारत में खास करके ऐसा देखा गया है कि अमीरों के कंपैरिजन में गरीब लोग ज़्यादा वोट देते हैं। कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच्ड अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू इलेक्शन। जो हमारे कॉमन पीपल हैं, जो आम आदमी है बेसिकली, उनको चुनाव से बहुत इच्छा रहता है, उनको चुनाव को लेकर बहुत सारे एक्सपेक्टेशन रहते हैं, है ना। आप बेसिकली आप सुनेंगे तो वो बोलेंगे कि हम वोट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि नेताजी जीतेंगे और वो हमारे लिए काम करेंगे, है ना। तो चुनाव जो भारत में होता है ना, वो बेसिकली एक चुनाव नहीं है, वो उन लोगों का इमोशन है, फीलिंग है। वो ये बताता है कि भारत के लोग जो है अपने इलेक्शन के प्रति कितने जागरूक हैं। क्योंकि देखो, कोई भी आदमी यदि वोट दे रहा है तो ऑब्वियस ही बात है वो यही सोच के दे रहा है कि हमारे लिए तरक्की हो, हमारे लिए अच्छे अच्छे नियम कानून आए, है ना। वही बात यहाँ पे कहा गया है। तो इलेक्शन को लेकर हमारे आम आदमी का जो है एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होता है ना। आगे, दे फील दैट थ्रू elections they can bring pressure on political parties to adopt policies and programs favorable to them। हमारे भारत के लोगों का ये भी मानना है कि हम लोग यदि चुनाव में इलेक्शन में यदि वोट दे रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग पॉलिटिकल पार्टी पे प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। क्यों प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं? क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा से अच्छा पॉलिसी लाए, प्रोग्राम लाए, हमारे लिए अच्छे से काम करे वो, है ना। हो सकता है कि वो हमारे लिए अच्छे से काम नहीं करेगा, अगले बार हम वोट किसी और को दे देंगे, है ना। तो बेसिकली हम लोग वोट दे रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि हम पॉलिटिकल पार्टी पे एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि यदि हमने दिया वोट, आपने काम नहीं किया तो अगले बार वोट हम किसी और को दे देंगे, है कि नहीं। तो हम लोग बेसिकली वोट इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे लिए अच्छे से अच्छे प्रोग्राम आए, पॉलिसी आए, हमारा भला हो, है ना। यही हमारा मेन मुद्दा होता है वोट देने का। उसके बाद, द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज हैज़ बीन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स। देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज हैज़ बीन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स, यानी कि इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटी होते हैं, फॉर एग्जांपल कैंपेनिंग करना, है ना, लोगों के पास जाना, इन प्रकार के एक्टिविटी में हमारे लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है, इंटरेस्ट उनका बढ़ रहा है। इसीलिए आप देखते होंगे कि कोई भी नेताजी यदि हमारे मोहल्ले में आते हैं तो उसके पीछे हज़ारों लोग जुट जाते हैं, है कि नहीं। तो ये क्या है? बेसिकली पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना ही तो है कि नहीं। वही बात यहाँ पे कहा गया है। ड्यूरिंग द 2004 elections, more than 1/3 वोटर्स took part in a campaign related activity। ये बात हो रहा है 2004 का। 2004 में हमारे भारत में जब इलेक्शन हुआ था उस समय पे एक रिपोर्ट निकाला गया था। वो रिपोर्ट में ये कहा गया कि 1/3 वोटर जो है, यानी कि हर एक 3 वोटर्स में से एक ऐसे वोटर्स जरूर हैं जो कि कैंपेनिंग रिलेटेड एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि हमारे नेताजी आएंगे, गली गली घूमेंगे, मोहल्ले मोहल्ले वो घूमेंगे, तो उसके पीछे जो लोग होते हैं उन लोगों का संख्या कितना था? 1/3 था। मतलब कि हर एक तीन इंसान में से एक इंसान ऐसा जरूर था जो कि इलेक्शन में जो कैंपेन होता है, जो चुनाव प्रसार होता है, उस वाले एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट किया था। तो ये 2004 का ये डाटा है, उस समय का ये रिपोर्ट है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1 out of every 7 वोटर्स आर अ मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया है 2004 के इलेक्शन में कि हर एक 7 आदमी में
एक ऐसा आदमी जरूर है जो कि किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है, सदस्य है। तो सोचो कि हमारे भारत में पॉलिटिकल पार्टी को लेकर लोगों के बीच में कितना क्रेज है कि नहीं। तो वही बात यहाँ पे कहा गया था। अच्छा, क्रेज का हम लोग अनुमान कैसे लगा सकते हैं? आप ऐसे लगाइए कि हर एक 3 इंसान में से एक इंसान इलेक्शन कैंपेन में लगा हुआ है, यानी कि चुनाव प्रचार में लगा हुआ है नेताजी के साथ, और हर एक 7 इंसान में से एक इंसान 7 इंसान में से एक इंसान ऐसा जरूर है जो कि किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, यानी कि उसका मेंबर है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी का हमारे भारत में क्रेज है, दबदबा है। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलिए, तो ये भी टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। अगले वाले क्लास का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।